के लिए। जो आने वाला चुनाव है, ये चुनाव बाकी सारे चुनाव से अलग क्यों है, आज मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगी। आने वाला जो चुनाव है वो लोकसभा का चुनाव है। आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव में अगर आप वोट देंगे तो आप ये तय करेंगे कि आने वाले 5 साल में आपका देश कैसा चलेगा। आपके लिए आपके भारतवर्ष का जो प्रधानमंत्री होगा वो कौन होगा, वो आपके लिए बात करेगा या आपके बच्चों की शिक्षा के लिए बात करेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए बात करेगा, या फिर अंबानी अदानी के लिए। क्योंकि इससे पहले हम देख सकते हैं किस तरीके से 2014 के बाद जो सरकार आई थी, नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई थी, उन्होंने हमसे बड़े बड़े वादे किए थे। देखें तो हमारा देश कहाँ है, हमारे देश के लोग कहाँ हैं, ये सवाल पूछना जरूरी हो गया है। हम देख सकते हैं कि जब वो आए थे तब नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था कि वो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी भाग जा रहे हैं, उन लोगों को वापस लाया गया, उन लोगों को चोर लोगों को सबक सिखाया गया नहीं। फिर ये कैसे भारत के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, ये सवाल हम पूछते हैं। हम बोलना चाहते हैं कि जब ये आए थे तब इन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम देख सकते हैं किस तरीके से भारतवर्ष में अगर बेटियों की हालत क्या हो गई है। हम भूले नहीं है आसिफा बानो को, 8 साल की मुन्नार गांव की एक बच्ची थी जिसको मंदिर में ले जाके उसका रेप किया गया और उसी बीजेपी ने उस रेप के समर्थन में रैली निकाला था। देख चुके हैं कि आए दिन न्यूज़पेपर में आता रहता है, टीवी चैनल में आता रहता है। हमारे भारतवर्ष के लिए, दुनिया के लिए जो पदक लाते हैं, कुश्तीगीर है, वहां पे उन लोगों के साथ क्या है कि धर्म के नाम से आप लोगों को नागरिकत्व या फिर सिटीजनशिप मिल सकता है। भारतवर्ष के आसपास जो देश है, अगर वहां पे धर्म के नाम से किसी के साथ अत्याचार हुआ है तो वो आ सकता है भारतवर्ष में सिटीजनशिप लेने के लिए। लेकिन कोई भी मुस्लिम, अगर उसका धर्म मुस्लिम है तो वो नहीं आ सकता। अब अभिषेक बैनर्जी वो इतने बड़े मंत्री है, इतने साल से राजनीति करते हैं, उन लोगों को तो पता ही होगा कि सीएए क्या है, फिर उन्होंने सीएए के लिए हाथ नहीं किया। ये हालत है हमारे दीदी की सरकार, वही यहाँ पे करती है। बीजेपी जो नीति लाती है वही दीदी की सरकार यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है, ये से वही चलता है। वहाँ पे दादा का सरकार, यहाँ पे दीदी की सरकार। हम देख सकते हैं किस तरीके से कोरोना लॉकडाउन के चलते हुए जब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा था, बहुत लोगों के पास फोन नहीं था, लैपटॉप नहीं था, नेट रिचार्ज नहीं था, क्योंकि इतना दाम बढ़ गया है। 700 रुपए यहाँ पे चुनाव है और 1 तारीख को जनता को चुनाव है। हम बोलना चाहते हैं, आप अपना वोट दीजिए, आप अपना मतदान कीजिए। आपका वोट हेलीकॉप्टर को या फिर प्लेन को देख के ना होना चाहिए। वो लोग जितने आकर्षणीय तरीके से आप लोगों को दिखाएंगे कि हम लोगों को वोट दो तो ये मिलेगा, हम लोग ऐसे आते हैं, हम लोग ये दिखाते हैं आपको, ये सब देख के मत वोट दीजिए। अपने घर का जो अवस्था है उसे देख के वोट दीजिए, चुनाव का जो दावी है उसे देख के वोट दीजिए, अपनी शिक्षा के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट दीजिए, ताकि गरीब आदमी जो है